चीज की एक लिमिट होती है, वो लिमिट जब खत्म हो जाएगी तो अपने आप राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। देखिए कहीं न कहीं जनता का जनादेश है, जनता ने उनको चुना है, तो पश्चिम बंगाल की जनता को ये मांग करनी चाहिए। मैं आपके कैमरे के माध्यम से कह रहा हूँ कि आज पश्चिम बंगाल की जनता को जागना चाहिए और उन पूरे पश्चिम बंगाल की जनता को जो है एक सुर में जो है राष्ट्रपति शासन की मांग करना चाहिए। देखिए राष्ट्रपति शासन की मांग पश्चिम बंगाल की जनता कर रही है, तो मोदी जी नहीं लगाते, मोदी जी की गलती है। अच्छा, तो ममता बनर्जी ये क्यों नहीं कहती हैं कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, लड़कियों को नौकरी नहीं करना चाहिए, लड़कियों को साइंस जो है वो साइंटिस्ट नहीं बनना चाहिए, लड़कियों को जो है क्या कहते हैं कि वो जो है वो सेना में नहीं जाना चाहिए। ये सारे चीज बोलते हैं, कम है तो आज यदि आपके प्रदेश में रेप हो रहा है, प्रदेश में जो है क्या कहते हैं लड़कियां सुरक्षित नहीं है, तो आप कह रही हो बाहर ही निकलना चाहिए। तो मैं जनता भी कह रही है, हम भी ये कह रहे हैं, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप यदि प्रदेश नहीं संभल रहा है तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप जिस हिसाब भाई सिंपल सी बात है, आज आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए लॉ एंड ऑर्डर कितना दुरुस्त है। आप जो है क्या कहते हैं कि दिल्ली में देख लीजिए, इतनी रात को सारे लोग चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो सब लोग एकदम जो है इतनी भीड़ में सुरक्षित हैं, और आप कह रही हो कि पश्चिम बंगाल में लड़कियों को 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपसे प्रदेश नहीं संभल रहा है, आप सुरक्षा व्यवस्था नहीं। देखिए अगर वो इस्तीफा नहीं दे रही है सर, तो एक बात बताइए, मोदी जी केंद्र में हैं, तो मोदी जी राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा देते हैं सीधा? वो तो साफ कह रही है हम महिलाओं की सेफ्टी नहीं कर सकते। देखिए हर नहीं कह नहीं रही है, नहीं, हर चीज की एक लिमिट होती है, वो लिमिट जब खत्म हो जाएगी तो अपने आप राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। देखिए कहीं न कहीं जनता का जनादेश है, जनता ने उनको चुना है, तो पश्चिम बंगाल की जनता को ये मांग करनी चाहिए। मैं आपके कैमरे के माध्यम से कह रहा हूँ कि आज पश्चिम बंगाल की जनता को जागना चाहिए और उन पूरे पश्चिम बंगाल की जनता को जो है एक सुर में जो है राष्ट्रपति शासन की मांग करना चाहिए। देखिए राष्ट्रपति शासन की मांग पश्चिम बंगाल की जनता कर रही है, तो मोदी जी नहीं लगाते, मोदी जी की गलती है। अच्छा, एक सवाल रहेगा सर, हर एक 18 मिनट में बोला जा रहा है भारत में एक रेप होता है, तो ये रेप केसेस जो है, क्या लोगों की मानसिकता कैसी हो गई कि लड़कियों को गलत नजरिए से देखना? क्योंकि लड़कियों से भी हमने सवाल करा कि लड़के आपको किस नजरिए से देखते हैं, उन्होंने साफ बोला कि लड़के हमें गलत नजरिए से देखते हैं। तो ये डायरेक्शन किस तरीके से देखते हैं कि ये चीज सही है? देखिए ऐसा है, सिंपल सी एक बात कह दूं, जब तक भारत हमारा पुनः सनातनी राष्ट्र घोषित नहीं होगा, भारत सनातनी राष्ट्र बनेगा नहीं, तब तक ये सारी घटनाएं चलती रहेंगी। उसका कारण है, मैं 4 लाइन कह देना चाहता हूं कि उठो उठो सनातनी अपना धर्म बचाने को, और अभी नहीं जगे तो बाद में कुछ भी नहीं बचेगा पछताने को। आधुनिकता की चकाचौंध में तुम बहते जा रहे हो, आधुनिकता की चकाचौंध में तुम बहते जा रहे हो, पर अपनी संस्कृति की वास्तविकता को नहीं पहचान पा रहे हो। और एक न एक दिन तुम्हें अपनी संस्कृति पे वापस लौट के आना है, जैसे कोरोना में आए थे। हाथ नहीं मिलाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, बफर सिस्टम नहीं, परोस के खिलाएंगे। जो हमारी 50 साल 60 साल 70 साल पुरानी संस्कृति थी, वो पूरी संस्कृति कोरोना में वापस लौट करके आ गई। क्यों? कि जब ये लगा कि मर जाएंगे, तो जब फटने लगती है, जब लगता है कि मर जाएंगे, तो फिर पुरातन संस्कृति पे लोग वापस लौट के जाते हैं। तो भाई पहले क्यों नहीं आप परमानेंट क्यों नहीं उस संस्कृति में जीवन जीने का प्रयास कर रहे हो? तो वही मैं कह रहा हूँ कि उठो उठो सनातनी अपना धर्म बचाने को, अभी नहीं जगे तो बाद में कुछ भी नहीं बचेगा पछताने को। आधुनिकता की चकाचौंध में तुम बहते जा रहे हो, पर अपनी संस्कृति की वास्तविकता को नहीं पहचान पा रहे हो, और एक न एक दिन तुम्हें अपनी संस्कृति पे वापस लौट के आना है। इसलिए कल को आज पे छोड़ो और संकल्प लो, भारत को सनातनी राष्ट्र बनाना है। भारत को सनातनी राष्ट्र बनाने का मेरा उद्देश्य और मेरा मतलब ये नहीं है कि जो है भारत में सिख न हो, भारत में मुसलमान न हो, भारत में क्रिश्चियन न हो, भारत में ईसाई न हो, भारत में बौद्ध न हो, भारत में जैन न हो, सारे हो, सारे अपने अपने क्या कहते हैं जो उनकी आस्था है, जो उनकी आराध्य है, उनकी पूजा पाठ करें। लेकिन जो हमारी संस्कृति थी, जो पुरानी संस्कृति थी, उस संस्कृति में लौट के आएंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे। क्या कहते हैं कि कपड़े लत्ते पे भी मैं कह रहा हूँ, जो हमारी संस्कृति है उस हिसाब से कपड़े लत्ते पहनेंगे। दूसरी बात ये भी है कि क्या कहते हैं कि दूसरी बात ये भी है कि कहीं न कहीं अपने माता पिता का सम्मान करते हुए जो है शादी करेंगे। तमाम सारी चीजें हैं, ये कहीं न कहीं ये ऐसा नहीं है कि जो है वो क्या कहते हैं कि खाली लड़के ही गलत है, लड़कियां भी गलत है, लड़कियां भी गलत कार्य करती हैं। ऐसा थोड़ा कि लड़के गलत काम करते हैं, लड़कियां भी लड़कों को प्रताड़ित करने का काम पूछ रहे हैं लड़के कैसे गलत हैं, महिलाएं भी क्या, महिलाएं कैसे गलत हैं? आज उठा करके देख लीजिए, आप चाकर के आप कचहरी में जाइए, आपको पता चल जाएगा। आप अरे चुप रहोगे यार, बक बक कर रहे हो। आप लोग उधर चले जाए। आज आप किसी भी कचहरी में कोर्ट में चले जाइए, चाहे वो लोअर कोर्ट में, अपर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, चाहे हाई कोर्ट, कहीं मतलब
चले जाइए, आज जो लोकल आपका कोर्ट है, आप किसी भी कचहरी में चले जाइए, वहां आपको 90% से ऊपर जो मुकदमे मिलते हैं वो आपको जो है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, डाइवोर्स और जो है पति पत्नी के झगड़े मिलेंगे। और उस पति पत्नी के झगड़ों में जो मुकदमे आपको मिलेंगे उसमें भी 90% से ऊपर 95% मान के चलिए, मैं 95 की बात नहीं बोल रहा हूं, मैं 98-99% की बात कर रहा हूं। 98-99% जो मुकदमे होते हैं वो लड़कियों की तरफ से फ्रॉड मुकदमे होते हैं कि हमसे दहेज मांगे, हमको हमारा उत्पीड़न किए, हमको मारे पीटे, हमारे परिवार को प्रताड़ित किए, रोज हमारे माँ बाप से दहेज मांगते हैं, टार्चर करते हैं, ये लाओ कार लाओ ये लाओ, फर्जी मुकदमे होते हैं। क्या इससे पुरुष प्रताड़ित नहीं हो रहा है? जी, पुरुष प्रधान हो रहा है, लेकिन बात वहां पे आ जाती है लोगों की मानसिकता के ऊपर। जो 18 साल वही के मैंने लड़कों कहा, को वो मानसिकता जब तक अपनी संस्कृति, पुरातन संस्कृति पर मानसिकता वहीं से तो चेंज हुई। जब अपनी पुरातन संस्कृति को आप पुरातन संस्कृति से विमुख होते जा रहे हो, वेस्टर्न कल्चर आपके ऊपर हावी होता जा रहा है, तो आप अपने रिश्तेदारों का, अपने परिवार वालों का, अपने परिवार के बड़ों का, अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर रहे हो। सब कुछ आप खुद कर रहे हो। आप झगड़ा पहले कर रहे हो और माँ बाप से बाद में पूछ रहे हो। अच्छा सर, एक सवाल झगड़ा पहले का, अच्छा सिंपल सी बात है। आज मैं एक बात कह रहा हूं, आज जो लड़की बिना पुरुष की गलती के उसके ऊपर खाली पैसे की लालच में, ऐसो आराम के लालच में, अपनी उसकी जो शौक है उसको पूरा करने में, अपनी जिद को पूरा करने में अपने पति के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज कराती है, मुकदमा लड़ती है, जो है वो घरेलू उत्पीड़न का 498 का या जो भी दहेज उत्पीड़न का या तमाम मारपीट के मुकदमे का। आप बताइए, जब उसको अभी तो एक क्या कहते हैं वो है, अभी तो पत्नी है, और कल को फिर उसके बच्चे होंगे तो माँ बनेगी, और उसका जो है वो पिता बनेगा। अब वो यदि वो पहले वाले पति पे हावी रही, बुरा मत मानिएगा, तो वही यदि दूसरी, मान लीजिए उसका जो लड़का होता है उसको तो संस्कार यही मिलेगा ना, तो उसके लड़का भी वही करेगा, और फिर उसका लड़का भी वही करेगा, फिर उसका लड़का भी वही करेगा। यही कई जनरेशन से चलती चली जा रही है। अच्छा, एक चीज का मेरे को जवाब दीजिएगा सर। काफी लोगों से हमने ये सवाल करा, क्या लड़कियां छोटे कपड़े पहनते हैं जिस वजह से रेप होता है? क्यों नहीं? ये नहीं कहना चाहिए, हमारे देश की संस्कृति नहीं है। नारी लक्ष्मी स्वरूप आप ये होती है। मानते हैं? नारी लक्ष्मी स्वरूप होती है, नारी को लक्ष्मी माना गया है, नारी को शक्ति माना गया है, और नारी को लक्ष्मी माना गया है। आप बताइए, आपके पास 20 करोड़ रुपए हैं, या 20 करोड़ छोड़िए, आपके 2 लाख रुपए हैं, आप नुमाइश दिखाएंगे 2 लाख रुपए का? आप उसको छुपा के रखेंगे? 2 लाख रुपए कैश है तो आप बहुत उसको तसल्ली से अपना छुपा करके रखेंगे। तो आप बताइए, जब नारी लक्ष्मी है तो नारी को ऐसे ही जो है क्या कहते हैं उसका नुमाइश क्यों लगे? उसका नुमाइश क्यों लगे? आप जब खुद ही अपनी नुमाइश, बुरा मत मानिएगा, आप जब खुद ही देखिए, हर चीज की एक मर्यादा होती है। आप अपने घर में रहिए, समझ रहे मेरी बात को? जैसे एक सिंपल सी बात, क्षमा चाहते हुए, मेरा किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, और हे मां लक्ष्मी मुझे माफ कीजिएगा, हो सकता है मैं गलत भी बात निकल जाए, लेकिन अभी दिमाग में बात आई। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए आप कहीं से लेकर के आए, 10 लाख रुपए आप कहीं से लेकर के आए, और आप बड़ी मेहनत से 10 लाख रुपए कमाए। तो जब कमाए हैं, जहां से आपको 10 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपया मिला, 20 लाख 25 लाख जो भी मिला, जहां से आप उस पैसे को मिला, जहां से आपकी वो कमाई हुई है, जब वो पैसा वहां से प्राप्त करेंगे तो सीधा भागम भाग घर आएंगे। और घर आने के बाद, क्योंकि आप मुद्दतों बाद आपको पैसा मिला बड़ी मेहनत से, घर आने के बाद जब उसमें घर में आप उस पैसे को रख देंगे, तो बहुत से लोग क्या कहते हैं, बार बार उस पैसे को देखते हैं, कभी एक बार गिनते हैं, कभी ऐसे गिनते हैं, बार बार उस पैसे को देखते हैं, और वहां फ्री होकर के देखते हैं, वहां उनको टेंशन नहीं, उसको जैसे मन करता वैसे देखते हैं, समझ रहे मेरी बात को? और देख करके खुश होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं। तो मेरा ये कहना है, वही जो नारी है वो भी लक्ष्मी है, घर में जैसे मन करे उसको वैसे देखिए का मतलब आप रहिए, देखने का मतलब सिर्फ सिंपल सी बात है, पति एक जो है पत्नी को, एक महिला को, उसका पति ही उसको जैसे चाहे वैसे उसको देख सकता है, बाकी किसी और का देखने का कोई अधिकार नहीं है, और न कोई परंपरा है और न कोई मान्यता है। चलिए, बहुत बढ़िया। नाम क्या हो सर आपका? प्रेमनाथ द्विवेदी। और कहने देखिए, इन सब चीजों को लेकर के एक अच्छा राय रखा है। आप इन सब चीजों को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।